देखिए, मियां अल्ताफ साहब ने साउथ कश्मीर में जो है कामयाबी हासिल की। इमरान साहब ने भी वहां मेहनत की, तो हमने मुबारकबाद पेश की और हमने उनको नहीं कहा कि वो सेपरेटिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने भी 2-2.5 लाख वोटों से वहां जीता। तो हैरानगी है कि उमर साहब साउथ कश्मीर, जो मुझे लगता है आज भी अगर मिलिटेंसी कश्मीर रीजन में सबसे ज्यादा कहीं है तो वो साउथ कश्मीर में है। अगर सेपरेटिस्ट का असर पूरे कश्मीर में सबसे ज्यादा कहीं रहा तो वो साउथ कश्मीर में रहा। तो फिर तो ये साबित हो सकता है कि साउथ कश्मीर में जो है वहां सेपरेटिस्ट का असर था, और इतनी तादाद में अगर लोग वोट डालने निकले तो वो भी सेपरेटिस्ट हो सकते हैं। लेकिन किसी ने आलोचना नहीं की। हमने मुबारकबाद पेश की। हमारे जाती ताल्लुकात है मियां साहब से, उनके बेटे मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। मैंने टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद की। हार जीत होती है, हमने अपनी गलतियां मानी जहां हमारी खामियां रही। लेकिन 2 मासूम बच्चे, आज मेरी मुलाकात उनसे हुई, हम उनके घर भी गए और उनके आज भी उनको समझ नहीं आया कि हमने इलेक्शन कैसे लड़ा, इतनी लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे हुई। तो और उमर अब्दुल्ला को हरा दिया, उमर अब्दुल्ला को हराया, ये बड़ी चीज है। हमारी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोएब साहब ने जब हमने बात की, उन्होंने कहा जब हम उड़ी गए थे तो वहां कुछ ही लोग सामने आए और उसके बाद कारवां ऐसे बढ़ता गया, जिस तरीके से इमोशंस दिखाए लोगों ने। तो एक जाहिर सी बात है, ये रियलिटी है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद इंजीनियर साहब अभी तक जेल में है। तो ये तो इंसानियत का वोट है, ये तो कश्मीरियत के लिए वोट हुआ। नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब कोई नहीं इस जो टैग किया उमर अब्दुल्ला साहब ने सोशल मीडिया में, इसमें तो यही चीज है कि इंजीनियर रशीद का कश्मीर की सियासत में लौट कर आना, इंजीनियर रशीद जैसे उम्मीदवार का मतलब अलाहिदगी पसंदी को बढ़ावा है, आतंकवाद को बढ़ावा है। लेट मी क्लियर अबू साहब, देखिए जी, उमर साहब खुद एक लेजिस्लेटर रहे हैं, उमर साहब खुद एक MP रहे हैं, उमर साहब खुद एक चीफ मिनिस्टर रहे। इंजीनियर साहब कभी भी सेपरेटिस्ट नहीं थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन लड़ा, उन्होंने इलेक्शन जीता, वो एक लेजिस्लेटर थे, वो सेपरेटिस्ट कभी नहीं थे। ना मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी होंगे। तो उनके फर्जन जो हैं, उन्होंने हर जगह कहां उन्होंने कोई बंदूक उठाई, कहां उन्होंने कोई पत्थर उठाया। उन्होंने अपील की, कल भी मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने अपील की भाई सेलिब्रेट मत करो, जो आप मुझे मालाएं पहनाते हो, इस पैसे की आप किताबें खरीदो। तो उन्होंने अमन की बात की, उन्होंने ये कहा कि हमें हिंदुस्तान के आईन पे भरोसा है। इंजीनियर रशीद साहब ने हिंदुस्तान के आईन के तहत जो है इलेक्शन लड़ा, वोट लिया, MLA थे, वो सेपरेटिस्ट तो नहीं थे, वो तो टेररिस्ट तो नहीं थे। इमरान तरीके से बाइकॉट की आदत नेशनल कॉन्फ्रेंस को पड़ गई थी कि 20 वोट या 30 वोट या 40 वोट से जीतना। तो इसलिए अगर इंजीनियर रशीद साहब ने देश के संविधान पे हलफ रख के MLA का इलेक्शन लड़ा और MP का इलेक्शन लड़ा, आप कैसे उन्हें कह सकते हो कि भाई ये सेपरेटिस्ट हो सकते हैं? उनके बच्चे कहते हैं कि हमें यकीन है देश के संविधान पे। तो आप जो है ये सब पे एलिगेशन लगाते हैं, सब बीजेपी के साथ मिले, सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब दूध के धुले, ये नहीं चलेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इमरान साहब को कि आप समझाइए उमर साहब को कि वो जाग जाएं, और ये लोग आज 2024 में जी रहे हैं, ये 87 नहीं है। लोग अवेयर हो, आज सोशल मीडिया है, सबका चट्टा बट्टा सामने आ जाता है। आप मत ये बोलिए कि हम जो है दूध के दुले और बाकी सब। इंजीनियर रशीद साहब ने जीता, हमने अपनी हार कबूली, ये जमहूरियत है, सबको मौका इलेक्शन लड़ने का, जीतने का, हारने का। आप शेख अब्दुल्ला साहब के पोते हैं, बताइए उनका एक लेगेसी थी, क्या करते हो आप ऐसे? पॉलिटिक्स में हम हारते थे, छोटे बच्चों पे एलिगेशन लगा रहे हैं। नबी साहब अनंतनाग राजौरी में, ये तो शर्म आनी चाहिए, मासूम बच्चों पे एलिगेशन लगा रहे हैं आप लोग। इलेक्शन जीता, आपने जो बोला अनंतनाग और राजौरी में, छोड़िए, रहम खाइए उन बच्चों पे यार, उनका वालिद 5 साल से जेल में है यार। आप में इंसानियत ही नहीं है, आप किसी के जहालत है आप लोगों में।